आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो उन्होंने मुझे सवाल उठाया कि आजकल हमारी जो फ़न तिब है, जो हमारी देसी तिब है, हर्बल तिब है, वो इतनी ज़वाल पजीर क्यों है। दोस्त सवाल उठाया कई दोस्तों ने, और ये बात जहन में हर शख्स के आती है और कहते हैं कि हमारा जो फ़न तिब है इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़बो हाली है और कहीं कहीं इसके निशान मिलते हैं जो कि किसी दौर में, किसी कदीम दौर में एक बुलंद कामत और एक खूबसूरत और एक रोशनी वाली इमारत थी। आज उसके सिर्फ खंडरात भी नहीं, उसके कुछ निशान नज़र आते हैं। नाज़रीन किराम, ये मेरे पास किताब है, इसमें आप देख रहे हैं दुनिया के नामवर तबीब। ये फ़न तिब की तारीख पर एक मुश्तमिल, एक मोतबर किताब समझी जाती है। इसमें तिब की शुरुआत कैसे हुई और इसके जो असबाब क्या हुए, इस तरह के मफ़हूम से अस्कली बूस से लेकर या अस्कली बूस से पहले हरमस से लेकर हरमस कहते हैं हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को, यूनानी ज़बान में हरमस कहा जाता है। तिब की शुरुआत तमाम मानते हैं कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, यानी सबसे पहले जो तिब का इल्म बजरिया वही सैयदना हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने उतारा। बजरिया वही, ये मैं आपको कुछ तरीके जुरूकों से, कुछ कदीम दौर से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज हमारा ये हाल है कि जो अंग्रेज़ी तिब है और उसके मुकाबले में हमें कुछ भी इज़्ज़त और कुछ भी आबरू हासिल नहीं है। इस दौर में ज़रा भी इज़्ज़त आबरू हासिल नहीं है जो कि दूसरी तिब है। तो नाज़रीन किराम, कभी ये जो इमारत थी फ़न तिब की इस कदर बुलंद थी और इस कदर रोशन थी और इसमें इतनी रोशनियाँ थी कि तमाम दुनिया में फ़न तिब को सबसे आला और सबसे पाकीज़ा फ़न समझा जाता था। और ये वाहिद फ़न है जो कि मैं बार बार आपकी खिदमत में बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि अलहामी है। सबसे पहले तरीक़ी कुतुब से ये साबित होता है कि सबसे पहले जो फ़न तिब का आगाज़ हुआ वो किस तरह हुआ, और सबसे पहली शख्सियत वो हज़रत सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम है। बजरिया वही उनको जड़ी बूटियों का, यानी अकाकीर का और मुख्तलिफ अमराज का
इल्म अता किया गया। बेशक तमाम शाने करीम की हैं, शान रब्बुल इज़्ज़त की हैं। बेशक उसी ने हज़रत इंसान को पैदा फरमाया और उसने बोलना सिखाया और तमाम किस्म का इल्म अता किया, जिनमें सर फरिस्त जो है वो इल्म जो है वो अपनी ज़ात का दिया गया, कि मुझे अपनी पहचान का दिया गया कि मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूँ, तुम्हें रिज़्क़ देने वाला हूँ, तुम्हें ज़िंदगी और मौत बख्शने वाला हूँ। उसके बाद तमाम मानते हैं कि जो सबसे आला इल्म हज़रत इंसान को दिया गया वो फ़न तिब का दिया गया, और ये नस्ल दर नस्ल हज़रत इंसान की नस्ल दर नस्ल इसमें मुंतकिल होता गया। और मज़ीद बाद में आने वाली शख्सियात को अल्लाह ताला ने अलहामी सूरत में या वही की सूरत में ये फ़न तिब जो है वो उतारा। बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि मैं बयान करने लगूँ तो एक तफसील, बड़ी लंबी तफसील बन जाएगी। नाज़रीन, इसमें हरमस यानी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से लेकर नाज़रीन अस्कलिबूस, बुकरात, सुकरात, यूनानी अतबा का तज़किरा है। उसके बाद फिर इस कुतब में नाज़रीन जो है वो अरबों की जो दौर है उसका तज़किरा है। उसमें बहुत सारे हारिस बिन कल्दा और अली बिन रब्बन तिबरी और कई दीगर अतबा जो है उनका नामवर जो अतबा है उनका तज़किरा है। उसके बाद नाज़रीन इब्न सीना का तज़किरा है और बनो अब्बासिया के दौर के अतबा का तफसील के साथ जिक्र किया गया है। उसके बाद नाज़रीन हिंदी अतबा का जो है तफसील के साथ तज़किरा किया गया है, और ख़ास तौर पर जो फ़ारस के अतबा हैं उनका तज़किरा किया गया है। और इसी तरह चलते चलते नाज़रीन तमाम जो है वो मुग़लों के दौर तक का जो अतबा कराम है मुख्तलिफ़ मुल्कों में उनका तज़किरा किया गया है, जिन्होंने इस शमा को जो है वो रोशनी को जो है वो वुसअत दी। इस फ़न को, इसकी फ़न तिब की इशाअत के लिए उन्होंने बेशुमार अपनी जो है वो ज़िंदगी मेहनत से गुजारी और इस इल्म और इस फ़न को जो है वो रोशनी को नाज़रीन फैलाया। बेशक ये रोशनी जो है वो जालिन उसका एक मोतबर कौल है, और उसकी इबारत इस किताब में साफ लिखी हुई है, किताबुल ईमान में, जो उसने बुकरात की शरह में लिखी है। वो कहता है कि ये हज़रत इंसान के बस की बात नहीं थी इस जैसे इल्म को, वो फ़न को पा सकता या इसको दरियाफ़त कर सकता। ये ख़ास रब्बुल इज़्ज़त ने अलहामी या वही की सूरत में हज़रत इंसान पर अता किया है। तो ये सब मानते हैं। उसके बाद नाज़रीन ये मेरे हाथ में एक किताब है दिल्ली और तिब यूनानी। इसमें नाज़रीन तमाम जो है वो तज़किरा किया गया है तमाम अतबा कराम का, जिन्होंने दिल्ली के अंदर मुग़लों के दौर से पहले से लेकर गालिबन 19वीं सदी तक इस फ़न को जो है वो, इस फ़न की शमा को उन्होंने संभाले रखा, और इसमें ज़रा भी उन्होंने रोशनी कम ना होने दी। मुग़लिया दौर के हकीम रकना काशी, हकीम सदर मसीहुल ज़मान, हकीम मोमना शराजी, हकीम अब्दुल कासिम गिलानी, हकीम मासूम तसरती, हकीम मोहम्मद अहमद गलानी, अमानुल्लाह खान, हकीम हाज़क, हकीम खुशहाल, हकीम फ़ताहुल्लाह शराजी, हकीम दाऊद तकरब खान, हकीम नूरुद्दीन, हकीम मोहम्मद मेहदी, हकीम मोहम्मद काज़म, हकीम मोहम्मद अमीन शराजी, हकीम मासूम खान, हकीम नियामत अली, हकीम नवाब खैर अंदेश खान, यानी जैसे अतबा का तफसील के साथ ज़िक्र है। हकीम अकबर अली ज़रानी, जिन्होंने जो है वो तिब अकबर लिखी, और उसके वो मुसन्नफ़ हैं, क़राबुद्दीन कादरी के वो मुसन्नफ़ हैं, और जलीलुल क़द्र उनकी तसनीफ़ को दर्जा हासिल है। नाज़रीन इसके बाद शेख हुसैन शोहरत साहब और हकीम यार अली ख़ान साहब, हकीम हाज़क ख़ान साहब, हकीम कमालुद्दीन अस्फ़हानी साहब, इस तरह बड़ी तफसील के साथ
हकीम मोहम्मद वफ़ा खान, हकीम मोहम्मद ज़का खान, हकीम मोहम्मद लका खान और कई नामवर अतबा का तफसील के साथ जिक्र है। मैं अब बात कर रहा हूँ दुनिया को छोड़कर अपने खिते की, पाको हिंद की। तो तकसीम से पहले तक नाज़िक-राम ये कमाल जो है वो चलता रहा और तफसील के साथ इनका तज़किरा है। इन्होंने फ़न तिब को कमाल तक पहुँचाया और ख़ास तौर पर हकीम अजमल खान दहेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत एक लायक और फाजिल तबीब थे, जिन्होंने आयुर्वेदक को मिटते देख कर मैदान में निकले और तिबिया कॉलेज दिल्ली की उन्होंने बुनियाद रखी और बाकायदा इस फ़न को जो उन्होंने बहुत इसको मदूम होते देखा, इसको अंग्रेज़ों के हाथों इसको मिटते देखा, तो नाज़िक-राम वो मैदान में निकले। इससे पहले भी अतबा किराम ने बहुत सारा काम किया है, बड़ी जान फशानी के साथ इस जो फ़न तिब है इसकी शमा को उन्होंने पकड़े रखा, इसकी रोशनी जो है ज़माने को पहुँचाते रहे। अहले आलम में इसको रोशनी की, यानी बहुत सारे जो अतबा किराम हैं वो अपने अपने दौर में उन्होंने इस शमा को संभाले रखा और अहले आलम को रोशनी जो है वो देते रहे और गरीबों की हमदर्द बने और खलक खुदा का वो के लिए मसीहा बने और उन्होंने इस फ़न तिब को तरक्की और मंजिलत बख्शी अपनी मेहनत के और लगन के साथ। तो नाज़िक-राम हमें ख़ास तौर पर जब इस सदी में इस एक दो सदी से पहले ये शमा बिल्कुल रोशन थी। ये जो महल था फ़न तिब का बड़ा बुलंद और बड़ा आलीशान के साथ कायम था और रोशनी वाला था। दुनिया अहले आलम इसको जानते थे। तमाम यकायक एक दो सदी पहले ये यकायक गिरना शुरू हुआ और इसके खंडरात के आज के निशान तक मिटने शुरू हो गए। जो शमा रोशन थी इल्म और फ़न की, और ये शमा बुझनी शुरू हो गई और तरीकी ही तरीकी छा गई। नाज़िक-राम इससे पहले लोग जो हैं वो जिन्होंने इस अहले आलम में फ़न का जो है वो इसकी पासबानी की, इसकी हिफाजत की और बड़े लायक लोग थे। उन्होंने बड़ी बड़ी जलीलुल कदर कुतब लिखी और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि अदब और तिब दोनों साथ साथ चलते आए हैं कदीम दौर से। और ये तमाम जो लोग थे इन्होंने अदब जैसी और इल्म को फ़लसफ़ा, रियाज़ी, तिब और बहुत सारे जो दुनिया में अलूम हैं इनकी इशाअत के लिए काफ़ी वो सरगर्म रहे और उन्होंने बेशुमार मेहनत अपनी ज़िंदगी में की। तो नाज़िक-राम ये एक दो सदी में हुआ क्या है, हम क्यों रसवा हैं, हम हकीम लोग, ये हमारा फ़न जो है अब रसवा क्यों है? ऐसी क्या बात हो गई कि जो हम इस दौर में इस फ़न को बिल्कुल मदूम हम देख रहे हैं और इसकी बड़ी वजह क्या है? और मेरे एक दोस्त ने मुझे सवाल किया कि जो एलोपैथिक वाले हैं वो हमें किसी नज़र से भी अच्छा नहीं समझते। तो मैंने कहा भाई साहब हम में काबिलियत क्या है जो हमें वो अच्छा समझे? हम करते क्या हैं, हम में क्या काबिलियत है जो वो हमें अच्छा समझे? क्या ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया था? हम इन किताबों को छोड़ इन इल्म को छोड़ दिया है हमने। जो रोशनी के दरवाजे थे, जो रोशनी जहाँ से आती थी हमने खुद बंद किए हैं। अब अंधेरा है, अंधेरे में हमें क्या देखें? वो कौन सी हमारे अंदर ऐसी काबिलियत है जो वो हम हमारी कदर करें? हमारी कदर क्या क्या हुआ हमें? हमने तमाम वो रोशनी के इल्म व फ़न के वो दरवाजे बंद कर लिए और हमें ख़ास तौर पर पिछली लोगों में भी होगा पिछली सदी, क्योंकि जहालत हर दौर में रही है, जहालत हर दौर में रही है। वो होंगे लोग जो सोना बनाने वाले होंगे, लेकिन इस दौर में तो हम देख रहे हैं गालबन 100 में से 95% हकीम सब सोना बनाने वाले हैं। 100 में से 95% सब के सब सोना बनाने वाले हैं और सोना बनाते वो हकीम बन जाते हैं।
अब ये है इनकी काबिलियत। तो ये क्या ज़माने में करेंगे, क्या इनके पास काबिलियत है कि ये जो एलोपैथी या दूसरे तरीका है इलाज हैं, वो क्यों ना इन पर मजाक करें, या क्यों ना इन पर हंसें, या क्यों ना इनको तंग नज़री से देखें। क्योंकि इनकी काबिलियत क्या है कि ये सोना बनाते हैं, ये चांदी बनाते हैं। जो काम रब्बुल इज़्ज़त का है, खालिक का है, मखलूक को बनाना, ये इंसानों ने शुरू कर दिया है। ये इतनी खुली जहालत जब हमने शुरू कर ली है, तो क्या हमारी जो है वो ज़माने में इज़्ज़त होगी? क्या ज़माने में हमारी ये इज़्ज़त होगी कि हम क्या है वो जो हमारा अतबा इकराम की जो इज़्ज़त मंजिल होती थी, तबीबों की जो इज़्ज़त होती थी, वो ज़माने में किसी की भी नहीं होती थी। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले लोग जो होते थे वो तबीब होते थे। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले लोग जो होते थे, ज़्यादा जो इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे, वो अहले इल्म लोग हुआ करते थे। यानी मैं मजहबी रुझान से बाहर बात कर रहा हूँ। अम्बिया अलैहिस्सलाम का तो कदर मंजिलत जो है वो अल्लाह ताला ने जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की है वो तो है। अम्बिया अलैहिस्सलाम से सबसे बढ़कर है। उनके बाद अगर किसी की कदर मंजिलत दुनिया में है तो वो इल्म वाले लोगों की थी। तो तमाम इज़्ज़त जो है वो अतबा इकराम को लोग बहुत इज़्ज़त दिया करते थे, बहुत मुकाम था इनका। तो नाज़रीन किराम, हम वो जो उनसे चली आ रही थी वो था, उनकी वजह क्या थी? वो मेहनत करते थे इल्म के लिए। उन्होंने इल्म की शमा को हर दौर में रोशन रखा और बड़ी बड़ी जलीलुल कदर कुतब लिखी, बड़ी मेहनत की, रात को चिराग बाल कर। इस दौर में नहीं मैं बात कर रहा, मैं कदीम दौर की बात कर रहा हूँ, जब ये रोशनी, ये जदीद दौर नहीं था, बिजली का दौर नहीं था। वो चिराग में तेल डालकर सारी सारी रात मुतालिया किया करते थे और लिखा करते थे। उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की, हमने तमाम को तमाम छोड़ दिया। और मैं यकीन जाने, मैं खुद एक दिन लाहौर गया, जो सबसे बड़ा अदारा है किताब छापने वाला, बशीर एंड सनद, मैं उनके पास बैठा हुआ था, उनसे मेरी बात हुई, मैं किताब पूछा, कहने बोले अब हम नहीं छापते। मैं क्यों नहीं छापते? वो कह रहे हकीम साहब, वो 2 साल बाद यहाँ आएंगे तो ये तमाम दुकानों पर आपको किताबें नहीं, बोतलें नजर आएंगी, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं, तो हम इतने पैसे क्यों लगाएं, क्यों छापें इनको? बात तो उनकी ठीक है, तो जब वो ख़रीदने वाले नहीं तो कौन, कोई बेवकूफ़ है कोई अपने पास से इतने पैसे लगाए? तो नाज़रीन, वो तमाम चीज़ें हमने छोड़ दी और हमने खुली जहालत अपनाई कि हमने सोना बनाना ही शुरू कर दिया। पिछले दौर में बनाते होंगे लोग, पिछले दौर में भी होंगे जिनके अंदर ये हवस है कि हम सोना बना जाए, हमारे पास दौलत आ जाए। ये जो है वो हमारे नफ्स की बहुत बड़ी शरारत है, जिसके हम धोखे में आ गए हैं। तो नाज़रीन, पिछले दौर में होंगे, लेकिन फिर भी हर दौर में, पिछले दौर में फ़न तिब की जो शमा है वो रोशन रही। बहुत सारे अतबा इकराम आए और अपनी ज़िंदगियाँ गुजार कर चले गए, फिर आते रहे, उनके बाद आते रहे, उनके बाद आते रहे। लेकिन अतबा इकराम आते रहे, जाते रहे, लेकिन फ़न तिब की शमा हमेशा हर दौर में, हर हाल में रोशन रही। हर आने वाला बाद में उनकी पैरवी करता और उनके उस इल्म की शमा को थामे रखता और किसी भी तूफ़ान, किसी भी चीज़ से उस शमा की हिफाजत करता, परवानों की तरह। तो लेकिन हमारे दौर में क्या हुआ कि हम जो देख रहे हैं, तमाम के तमाम 95% जो हकीम हजरात हैं, वो होते ही सोना बनाने से शुरू हैं। उनका सबसे पहला जो मशगला होता है वो सोना बनाना, चांदी बनाना होता है। उसके बाद वो सोना चांदी उनसे नहीं बनता, फिर वो हकीम बनते हैं। ये है इनकी काबिलियत, हमारी काबिलियत, ये हमारी काबिलियत है। तो इस काबिलियत को कौन तारीफ करेगा? कोई ज़माने में पागल होंगे जो हमारी तारीफ करेंगे, हम हकीमों की तारीफ करेंगे, को पागल है वो। ये बड़े बड़ी जो ताकतवर मुल्क हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बरतानिया है, अमेरिका है, रूस है, जैसी दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, क्या इन इतना बजट हर साल खर्च करते हैं कि जाओ अपने साइंसदानों से, अपने जो काम करने वाले लोग हैं, साइंसदान जो हैं, उनको कहते हैं जाओ ये दातें तलाश करो, ये चीज़ें तलाश करो,
वो हर जगह जाके इनको तलाश करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। क्या वो पागल हैं? उनको पता होता कि सोना बनता है या चांदी बन जाती है, तो वो क्यों पागलों की तरह फिरें? वो क्यों जगह जगह जाके तलाश करें, इतना पैसा खर्च करें, इतनी मशीनरी इस्तेमाल करें? वो क्यों अपने लोगों की जानें गंवाएं और वो आराम से बैठ कर सोना बनाएं? उनको भी पता है कि ये नहीं बनता, वो भी ये जानते हैं कि नहीं बनता, क्योंकि ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक मखलूक है। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि ये क्यों नहीं बन सकता। सारी जिंदगी ये सर पीटते रहते हैं, फिर ये कब्र में चले जाते हैं, लेकिन उसकी आखिरी कसर नहीं जाती। कभी ये कहते हैं उस पर फूटक आ गई है, कभी ये कहते हैं उस पर जो है वो उसका रंग जो है वो नहीं बना, कभी कहते हैं ये नहीं बना, कभी कहते हैं बस वो इतना सा काम रह गया है। सारी ज़िंदगी ये सिर पीटते कब्र में चले जाते हैं, इनसे नहीं बनता, वो बन सकता भी नहीं। उसकी वजह मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि उसकी वजह क्या है। नाज़रीन, हमारे फ़न की बर्बादी का बड़ा सबब क्या है? ये सोना बनाने वाले हकीम, ये चांदी बनाने वाले हकीम, इन्होंने कोई फ़न की खिदमत नहीं की, किसी किताब का इन्होंने मतालिया नहीं किया, किसी की शरह नहीं लिखी, कोई दुआओं के असूल, कोई चीज़ इन्होंने उसकी पर गौर नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की कि हम ये हमारा काम तो ये था ना, इस दौर के हकीमों का हमारा काम ये था कि हमारे बुज़ुर्गों से जो नामवर तबीब हैं, जो उन्होंने मेहनत की है, उसको आगे लेकर चलते, उस पर उसकी इशाअत करते, मज़ीद उस पर निबातात पर काम करते, अमराज के अनाव कसाम पर बात करते और अद्वियात की अकसाम के पर बात करते, इस पर गुफ्तगू करते, इस पर मेहनत करते। मज़ीद इस दौर के अमराज पर हम बात करते, जिस तरह यूरोप वालों ने, मगरब वालों ने किया है। तो हमारा काम तो ये था, हमने ये काम नहीं किया। हमने क्या किया कि उनसे भी बड़ा काम कर डाला कि सोना बनाना शुरू कर दिया, इल्ला माशाल्लाह। और फिर ये कहते हैं कि हमारी फिर भी इज़्ज़त मंजिल हो जैसे पहले थी उनकी। क्या वो सोना बनाते थे? वो अहले इल्म लोग थे, वो जानते थे कि सोना बनाना इंसानों का काम नहीं है, ना इंसान कर सकता है, ना इसके इख्तियार में है, ना हो सकता है। जिस तरह के मौत इसके इख्तियार में नहीं है। सुकरात ने किसी से हकीम सुकरात से किसी ने सवाल किया, क्योंकि सुकरात एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। उसने फ़लसफ़े की इब्तिदा की, फ़लसफ़े का मौजद है, इल्म फ़लसफ़े का, और फ़लसफ़े में भी उसने आला सफ़ात के फ़लसफ़े पर उसने कलाम किया, इल्म अल्लाहिया पर उसने तमाम ज़िंदगी कलाम किया। वो आसान काम नहीं था, वो बहुत बड़ा इंसान था, बहुत बड़ी शख्सियत का वो मालिक था, और उसने असनाम परस्ती की मुखालफत की और तमाम अहले यूनान को उसने मुनाजरे किए और कहा कि तुम बहुत बड़ी जहालत में हो कि तुम बुतों की पूजा करते हो, और तमाम ज़िंदगी उन्हें इल्म अल्लाहिया पर उसने कलाम किया। बहुत बड़ा उसकी शख्सियत। उसे किसी ने सवाल किया कि ये जो हुक्मा हजरात हैं, जैसे अस्किलिबूस, बुकरात, फीसागोरस, ये दुनिया से क्यों चले गए? इन्होंने अपना दफा क्यों ना किया? बहुत मुश्किल सवाल उसे किया गया, ये बहुत मुश्किल सवाल था। तो ये दुनिया से इतने बड़े हकीम जो थे, इतने बड़े इल्म के मालिक थे, ये इतना ज़्यादा उनके पास इल्म था, इतने बड़े हकीम थे, इतने बड़े फ़िलासफ़र थे, तो दुनिया से क्यों चले गए? सुकरात से किसी ने सवाल किया, सुकरात ने उसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया, क्योंकि वो अहले इल्म था, वो जानता था कि इसका जवाब क्या है। उसने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का दिफा किया जो उनसे मुमकिन था, यानी अपनी खुराक, ज़िंदगी, ज़रूरियात ज़िंदगी, अपने अमराज पर, अपनी हर चीज़ का उन्होंने दफा किया जो उनसे मुमकिन था, मगर मौत का वो दिफा ना कर सके, क्योंकि वो उनके बस में नहीं थी। मौत उनके बस में नहीं थी, तो वो उनका दिफा कैसे करते? तो जो उनके बस में था उसका उन्होंने दिफा किया, लेकिन मौत उनके बस में ना थी, उसका दिफा ना कर सके वो। तो नाज़रीन, इसी तरह सोना नहीं बन सकता, जिस तरह के इंसान मौत को नहीं टाल सकता। यानी मैं आपको आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, बहुत सारे लोग सवाल कर, कल परसों की बात है, थोड़े दिन की पहले की बात है, यहाँ कोई
चंद कीमियागर आ गए, ऐसे ऐसे करने लगे। मैं जाकर उधर बैठ गया, मैंने कहा भाई साहब ये नहीं बन सकता। वो बड़ा गुस्सा में आ गए कि ये तुम कोई ज़ुबान से अच्छी बात निकालो, तुम दुआ करो। मैं 1000 बारी भी इधर बैठ कर दुआ करूँ, इधर ही बैठा रहूँ, दुआ ही करते रहूँ, तब भी नहीं बन सकता। मैं कब्र पर जाकर बैठ जाऊँ तो दुआ करता रहूँ कि अल्लाह मुर्दे ज़िंदा हो जाओ, कैसे हो जाएगा? एक चीज़ मुमकिन ही नहीं, एक अल्लाह के कानून में नहीं, तो वह कैसे हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं। वो मुज़ात, वो तमाम चीज़ें अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए थे, हमारे लिए नहीं है। तौबा इस्तग़फ़ार। हम जैसे घटिया किस्म के इंसानों के लिए ये चीज़ें तो नहीं ना होती। वो तो चीज़ें अंबिया अलैहिस्सलाम पर थी, क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे और उनकी मिसालें देते हैं। और फिर एक शख्स ने मुझे कुरान के कुछ चंद लफ्ज़ बता दिए कि ये कुरान में फिर क्यों आया है कि ये ऐसा सोना तो बनता है। मैंने कहा अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि तुम इंसान लोग जो है, जो एक मक्खी का पर नहीं बना सकते, नहीं बन सकता, क्योंकि मक्खी एक मखलूक है, एक जिनस है मखलूक की। इसी तरह सोना भी एक जिनस है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये क्यों नहीं बन सकता। जिस तरह घोड़ा नहीं बन सकता, घोड़ा बनाना, भैंस बनाना, गाय बनाना, ये बतख बनाना, ये मुर्गा बनाना, मुर्गी बनाना, इनका अंडा बनाना, अंडे में चूज़ा बनाना, ये तमाम रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत और हिकमत से है। ये पहाड़ बनाना, ये पानी बनाना, ये ज़मीन की मट्टी बनाना, ये निबातात की इकसाम बनाना, दरख्त बनाना, छोटी बड़ी जड़ी बूटियाँ बनाना, चाँद बनाना, सूरज बनाना, ये हज़रत इंसान का बनाना, तमाम मखलूक़ात का बनना, ये अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत से है, जिनमें सोना और चांदी भी शामिल है। सोना और चांदी मखलूक़ात से बाहर नहीं है। ये कोई छोटी सी बात नहीं, ये छोटी सी जहालत नहीं, ये जो हमने अपनाई हुई है, ये छोटी सी जहालत नहीं है, ये मामूली जहालत है, एक बहुत बड़ी जहालत है कि हमने तमाम इल्म के रास्ते दरवाजे बंद कर कर, तमाम रोशनी के दरवाजे बंद कर कर बराह रास्त सोना बनाना ही शुरू कर दिया। इल्ला माशाल्लाह, इतनी काबिलियत है हम पर। फिर इस बात पर हम खफा हैं कि वो हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं करते। वो हमारी इज़्ज़त किस नाम पर वो इज़्ज़त करें? इस बात की इज़्ज़त करें कि हम सोना बनाते हैं, हम चांदी बनाते हैं, वो हमसे बनती नहीं, तमाम ज़िंदगी उसके पीछे लगे रहें। किसी किताब को खोल के नहीं देखना, कोई बात नहीं करनी, किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं करनी, किसी बीमारी पर तवज्जो नहीं है, किसी दुआ के असूल पर तवज्जो नहीं है, फिर भी वो हमारी इज़्ज़त करें। वाह क्या बात है। और हम सोना बनाते रहें और हमारी वो इज़्ज़त करें। वाह क्या बात है, अच्छी बात है कि वो हम ये तमाम जहालत, जो खुली जहालत है, इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है कि हज़रत इंसान को ये इल्म है कि मखलूक़ात का बनाना अल्लाह का खालिक का काम है। बंदा तो खुद मखलूक है, इंसान तो खुद मखलूक है, और मखलूक को कैसे बना सकता है? इसको ना अख्तियार किसी चीज़ पर, अपनी मौत पर अख्तियार नहीं, ना इसको मौत पर अख्तियार है, किसी चीज़ पर अख्तियार नहीं इसको। और कहता है कि मैं सोना बनाना है, चांदी बनानी है, कैसे बन जाएगी? वो सोना चांदी का मखलूक है, अल्लाह की पैदा करती एक मखलूक है, और तमाम मखलूक़ात का पैदा फरमाना ये रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास हिकमत और कुदरत से है। और तमाम चीज़ों को पैदा फरमाना, और तमाम चीज़ों को जो उसने पैदा फरमाया है वो अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है, अपनी शान अलूहियत के बिल्कुल मुताबिक पैदा फरमाया है। कोई भी चोर, कोई चोरी रास्ता दरवाज़ा नहीं है कि इंसान की अकल, समझ, इल्म, इसका कोई भी वहाँ तक चला जाए। ये इज़्ज़त इंसान नहीं कर सकता। कोई भी रब्बुल इज़्ज़त की शान, जो भी कुछ भी रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है वो अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है, और ख़ास क्योंकि वो बड़ा हकीम है, बड़ी दनाई वाला और कुदरत वाला है। जो कुछ भी रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया। मैं आपको बताता हूँ कि सोना क्यों नहीं बन सकता। और ये बातें करते हैं, कहीं से मेरी बात होती है, वो तो फलाना 1 किलो लोहा होता है तो ऐसे फेंकता है,
और सोना बन जाता है। ये सिर्फ ये बातें करते हैं ये फंसाने के लिए, अपनी फ्रॉड करने के लिए, कि हम ये बातें सुनाएं, लोग हमारी खिदमत करें, हमारे पास आ जाएं, हमें पैसा खिलाएं, हमारी लातें दबाएं। ये इसलिए ये करते हैं। ये बहुत किस बड़े नौसरबाज लोग हैं, बहुत बड़े नौसरबाज लोग हैं ये। और फिर ये हकीमों का लबादा उड़ देते हैं, और जब ये लबादा हकीमों का उड़ देते हैं तो फिर ये हम उनसे शिकवा करते हैं अंग्रेज़ी के वालों का, जो कि वो हमारी इज्जत करें। किस नाम की भाई साहब इज्जत करें? वो क्यों इज्जत करें हमारी? ये काबिलियत है हम कि हम मखलूक होकर मखलूक को बना रहे हैं। कोई इल्म पर तवज्जो नहीं, किसी किताब पर तवज्जो नहीं, किसी दुआ पर तवज्जो नहीं, किसी इबादत पर तवज्जो नहीं, किसी चीज़ पर हमारी तवज्जो नहीं। हमारी तवज्जो सिर्फ है कि हम मखलूक होकर मखलूक को बना रहे हैं। इतनी बड़ी जहालत, इतनी खुली जहालत। और फिर हम इतनी खुली जहालत अपने ऊपर अपने अंदर आकर तो कहें कि लोग दूसरे जो तरीका है इलाज हैं वो हमारी इज्जत नहीं करते। पहले थी, बहुत थी इज्जत, इतनी थी कि तमाम दुनिया जानती है। और हमारी जो दुनिया के नाम रतबा है, जो उनकी तसनीफ़ात है, उन्हीं से सब कुछ लिया गया है। ये अल कानून फिल तिब जो है, इब्न सीना की लिखी हुई किताब जो है, दुनिया की हर यूनिवर्सिटी, हर मेडिकल बतौर निसाब पढ़ाई जा चुकी है। अल हावीउल कबीर दुनिया के हर मेडिकल कॉलेज में हर ज़बान में उसका तर्जमा हो चुका है, और हर मेडिकल कॉलेज में वो बतौर निसाब पढ़ाई जा चुकी है। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जो हैं, और जो बुकरा मैं आपको अभी बता दूं कि ये जालिनूस की सवाने हयात लिखते हुए इस किताब में उन्होंने अबैदुल्लाह बिन जबरील का जो है वो तहरीर लिखी है। बैदुल्लाह बिन जबरील जो कि बख्तूशु जॉर्जस बिन की नस्ल में था, जॉर्जस बिन जबरील की नस्ल में था, और उसने बाकायदा इस पर जो है वो कलाम किया है। वो कहता है कि जो लोग थे हमारे हुक्मा हजरात जो हैं, जो यूनान के थे, इनकी किताबें जो हैं वो बाद में अहले यहूद के पास आ गई, अहले यहूद के पास आ गई। और अहले यहूद ने इनको जो जितनी भी आसमानी सहीफ़े किताबें थी उनके बाद इनको दर्जा देते थे। हकीमों की किताबों जो लिखी हुई तसनीफ़ हैं उनको दर्जा देते थे। यानी पहले नंबर पर जो आसमानी जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी सहीफ़े थे उस वक़्त, उनके बाद वो यूनानी अतबा की जो तहरीरें थी उनको दर्जा देते थे, और उनके अपने पास रखी हुई थी। लेकिन उनके पास कोई मुतरजम नहीं था, उनको तर्जमा नहीं, उनको किताबें नहीं आती थी, किताबें नहीं आती थी। उन्होंने ये ख़ास दरख्वास्त भेजी यूनान के लोगों में कि ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा कि जिसकी हमें समझ ना सके। उन्हें तोहफ़े तोहफ़ दिए गए। उस वक़्त के जो यूनान के उलमा थे, जो माहिर थे, जो कि तमाम ज़ुबानों पर अबू रखते थे, उन्होंने कहा हमें तर्जमा जो है वो करके दिया जाए। उनको इज़्ज़त तराम के साथ कीमती सवारियों पर बिठा कर लाया गया, उनको तोहफ़े तोहफ़ दिए गए, और उनसे बाकायदा उन किताबों के तर्जमे कराए गए। अबैदुल्लाह बिन जबरील कहता है इस बात पर कि तर्जमे वो पहले करवा चुके थे, यानी उनसे बुलाने के पहले जो उन्होंने उलमा हजरात को बुलाया, उनसे पहले वो तर्जमे करवा चुके थे। लेकिन तर्जमे की सही सेहत के लिए दोबारा उनको बुलाया गया बहाने के साथ, यानी बड़ी एहतियात बरती गई। यानी ये दौर था कि जब हुक्मा हजरात की तस्नीफ पर इतनी एहतियात बरती गई कि उनके तर्जमे के लिए भी उन्हें पहले तर्जमा करा चुका गया, फिर दोबारा उनको बुलाया गया और उनको कीमती तोहफे तोहफ़ देकर उनसे दोबारा तर्जमे की सेहत कराई गई। यानी ये मुकाम था, मैं छोटी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, ये मुकाम था हमारे हुक्मा हजरात का दुनिया में। अब क्या है, अब हाँ ये शिकवा हम करते हैं कि हमारी वो इज़्ज़त नहीं करते,
हमारी काबिलियत पर नहीं करते। हमारी काबिलियत इतनी इतनी बड़ी है, इतनी बढ़ गई है, वो तो सिर्फ इलाज मुआवजा करते हैं, वो इलाज मुआवजा करते हैं, हम उनसे बढ़कर काम करते हैं। हम एक मखलूक को ही बनाने चल पड़े हैं। बाकायदा जो एक मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, ये तमाम मखलूक़ात हैं, पहाड़, ज़मीन, पानी, शजर, हजर, ये तमाम हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है, जिनमें सोना और चांदी शामिल है। और हम क्या उनसे बढ़कर काबिल हैं कि वो तो सिर्फ इलाज मुआवजा करते हैं। नए तरीका है इलाज उन्होंने अपनाए, नए तरीके इलाज के अनवा अक़साम के नए तरीके दरियाफ़त किए, नई चीज़ें दरियाफ़त की। ये तो उनके कारनामे हैं। हमारे ये कारनामा है कि हम उनसे बढ़कर हैं, हम बाकायदा मखलूक ही बनाने चल गए। ख़ास ये बीमारी जो है वो पाको हिंद में है, और ये आज से 100-200 साल पहले बहुत कम थी ये बीमारी, जहालत थी, लेकिन इस कदर नहीं थी कि इस दौर में जितनी देख में आ रही है। तमाम बहुत कसीर तादाद में लोग इस तरफ हैं कि किसी ना किसी तरह सोना बन जाए, और सोना बन के हमारे पास पैसे आ जाए, चले जाए। तो नाज़रीन, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे जो जिस फ़न तिब की जो इज़्ज़त मंजिलत थी इस दुनिया में, इस जहान में, फ़न तिब की जो इज़्ज़त और मंजिलत इस जहान में थी, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। हम उन इल्म को छोड़कर, इस तमाम इल्मी तवज्जो को छोड़कर, हम बाकायदा एक मखलूक बनाने चल दिए। हम इंसान होकर खुद मखलूक हैं, हम खुद मखलूक हैं, और मखलूक होकर एक मखलूक को बनाने चल दिए। ये हमारी काबिलियत है, ये हमारी इतनी बड़ी काबिलियत है हमारी ज़माने में कि हम एक मखलूक होकर एक मखलूक को बनाने चल दिए, कि हम एक मखलूक को बना लेंगे। ये नहीं बन सकता भाई, क्योंकि वो मखलूक है। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि वो मखलूक है। सोना एक जिनस का नाम है, एक मखलूक का नाम है। चांदी एक जिनस का नाम है, एक मखलूक का नाम है। नहीं बन सकती, सोना नहीं बन सकता, क्योंकि उसको पैदा फरमाने वाला रब्बुल इज़्ज़त है, और रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ भी पैदा फरमाया अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है। और कोई भी चोर दरवाज़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ तक इंसान पहुँच सके या कोई चीज़ हासिल कर सके कि उसको बना सके। और ये बात करते हैं, वो देते हैं, दलील देते हैं, जो कि सालेहीन की, अंबिया अलैहिस्सलाम की, ऐसी बातें कर देते हैं। वो तमाम जो मोइज़ात होते थे, वो मामला तौहीद का हुआ करता था, मामला वो तौहीद का हुआ करता था। वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के जो है वो पैगाम लाने वाले थे। उनसे कोई अगर ऐसा वाक़या हो जाता है, जिस तरह सैयदना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से हुआ ज़माने में कि ऊँटनी पहाड़ से निकले, वो तो अल्लाह के मोज़े हैं, वो तो अल्लाह के पैगंबर थे। और बात करते हैं सालेहीन की, सालेहीन की क्या ये काम करते थे? वो तो अल्लाह से डरते थे। जो जिन लोगों की ये मिसालें देते हैं, वो तो अल्लाह से डरने वाले थे। क्या वो मखलूक बनाने चले थे? वो तो अल्लाह से डरते थे, और तमाम ज़िंदगी वो अल्लाह से डरते रहे और अल्लाह की हम्द व सना करते रहे। यानी ये ऐसे लोग हैं, ये बहुत सारे लबादे ओढ़ देते हैं, और फिर हम शिकवा करते हैं कि दूसरे जो तरीका है इलाज वाले हैं, वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते, ज़माने में हमारी इज़्ज़त नहीं है। किस बात पर वो इज़्ज़त करें कि हम इतने काबिल हैं कि हम मखलूक होकर के मखलूक को बनाने चले दिए। और ये नहीं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, 100 में से 95% तमाम के तमाम ऐसे हैं जो सोना बना रहे हैं, या सोना बनाते बनाते हकीम बन गए हैं। तो फिर काबिलियत, उस काबिलियत के साथ इज़्ज़त होती है ना, आपकी काबिलियत के हिसाब से इज़्ज़त होती है। हमारी जितनी काबिलियत है उस हिसाब से इज़्ज़त होगी। हम कभी नहीं कहेंगे हम निबातात पर तवज्जो दें, जड़ी बूटियों के अनवा अक़साम को जानें, इनके अफ़ाल व अक़वास जानें, इल्म को तरजीह दें, और बीमारियों के अनवा अक़साम जानें, और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं इन पर काम करें, इन पर तवज्जो दें, इन पर मेहनत करें।
ये कभी नहीं। तमाम तवज्जो सोना बनाने पर, चांदी बनाने पर, और तमाम जो मेहनत है वो सोना और चांदी बनाने पर, ये नहीं बनता, इनकी आखिरी कसर नहीं जाती और ये खुद कब्र में चले जाते हैं। जितने भी सोना बनाने वाले हैं इनकी आखिरी कसर नहीं जाती। कभी इनका रंग पूरा नहीं आता, कभी इनका वज़न पूरा नहीं आता, कभी इनकी फोटक नहीं जाती। ये तमाम चीज़ें नहीं जाती, लेकिन ये कब्र में चले जाते हैं। और ये हमारी काबिलियत है कि हम एक मखलूक को बनाने चल दिए। जो काम खालिक का है वो तमाम काम रब्बुल इज़्ज़त के हैं। वो तमाम चीज़ों का पैदा होना रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास हिकमत और ख़ास कुदरत से है। इसमें हज़रत इंसान का कोई दखल नहीं है, किसी भी मखलूक का कोई दखल नहीं है इसमें। ना रब्बुल इज़्ज़त ने किसी का दखल का जिक्र किया है, ना हो सकता है। और तमाम चीज़ें जो हम हैं वो इस तो जो हमने हकीमों ने दे दी है, 100 में से 95%, 5% ऐसे लोग हैं जो इल्मी हैं। मैं ये नहीं कहता कि तमाम के तमाम हैं, बहुत अच्छे काबिल लोग हैं, मेरी उनसे बात भी होती है और कई समय मिलता भी हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में ऐसे हैं जो सोना बनाते बनाते हकीम बने हैं या उन्होंने सोना बनाना शुरू कर दिया है। इधर हमारे शहर में एक, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे शहर में है, वो उनके बाप एक लायक तबीब थे, मैं जानता हूँ उनको। उनके दादा एक लायक तबीब थे। खुद वो एक जो है वो सोना बनाने वाला उधर बैठने लगा तो उसने तमाम तो जो है वो इलाज मुआवजे की छोड़कर बाकायदा सोना बनाना शुरू कर दिया। तो मैं एक दिन फिर अपनी जो चेयर है जहाँ वो बैठता था, जहाँ वो मरीजों का चेक किया, वो छोड़कर अभी पीछे बैठता था, वो सोना बनाने वाले को वो कुर्सी देता था। तो मैं एक दिन कहा ये क्या कर रहे हो, कौन सी अपने बाप और दादे को कौन सा नाम को जो तुमने शर्फ बख्श रहे हो। तो वो एक काबिल इंसान थे, लोगों की इधर बैठकर खिदमत किया करते थे, और तुम कि उनके नाम पर इधर बैठे हो कि तुम फलाने के पोते हो, फलाने के बेटे हो, इतने लायक बंदों के बेटे हो, और सोना बनाने शुरू कर दिया तुमने। ये क्या है, ये क्या है। तो फिर शिकवा हमारा ये है कि दूसरे जो तिब वाले हैं, दूसरे जो इलाज मुआवजा वाले हैं, वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते, हमारी ज़माने में इज़्ज़त नहीं, कदर व मंज़िलत नहीं। ये इलाज मुआवजा तमाम हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करते थे, तमाम हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करते थे। ये आजकल जो हम जितना ये हम जानते हैं, इससे ज़्यादा तो पिछले लोग, बुज़ुर्ग लोग, घर में जो ख़वातीन बुज़ुर्ग हुआ करती वो जानती थी इलाज मुआवजे को। तो हमने जानना छोड़ दिया, इल्म की तवज्जो नहीं दी, सारी तवज्जो हमने अब सोने चांदी पर रख दी। और ये इनकी काबिलियत है। हमारी काबिलियत ये है कि हम मखलूक होकर मखलूक को बनाने चल दिए। तो नाज़रीन, कुश्ता साजी जो फ़न है ये हिंदुस्तान की पैदा करता है। ये जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन ये फ़न कुश्ता साजी तक रहे, इलाज मुआवजा तक रहे तो तब ठीक है। इससे बढ़कर अगर हम सोना ही बनाने चल दिए तो ये बहुत खुली, बहुत बड़ी एक सरापा जहालत है कि हम मखलूक को बनाना चल दिए। दांतों को कुश्ता करना, दांतों का अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करना, ये कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। उनका एक तरीका इलाज था हिंदी अतबा का, वैदक तरीका इलाज, उनका एक तरीका इलाज था, वो अच्छा है, उस पर काम करना चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, और उनकी जो तलीमात हैं उन पर अमल करना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन हम वो छोड़कर एक नई जो एक रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है, जो उसने अपनी कुदरत और अपनी हिकमत से पैदा फरमाई है, और हम उसकी तरह की एक मखलूक बनाने चल दिए हैं। हज़रत इंसान खुद मखलूक है, ये दूसरी मखलूक नहीं बना सकता, क्योंकि ये खुद मखलूक है, ये खुद पैदा है, खुद बनाया गया है। जब ये बनाया गया है, इससे पहले ये कुछ भी ना था, तो ये कैसे बना सकता है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें जहालत से दूर निकाले, हम सबको, मैं भी, आप भी, सबको इस जहालत से बचाए, इस जहालत से दूर रखे। ये खुली जहालत है। तो नाज़रीन, हमें इल्म की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इन जैसी कुतुब की तरफ जो हमारे
आबाउ जदाद जो अतबाए नामवर अतबा थे उन्हें जो लिखी हैं उन पर इनको की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, इलाज मालिया की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, अद्वियात की तरफ उनके अनवा कसाम की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, ना कि हमारी कि हम एक नई मखलूक बनाने चाहते हैं। तो नाज़रीन अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।